औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स हम किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के वो डिफरेंट फॉर्म जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एलिमेंट के उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का जो है 3 डिफरेंट फॉर्म है। एक का नाम है कार्बन 12, दूसरा हमारे पास है कार्बन 13 और तीसरा हमारे पास है कार्बन 14। तो इस एलिमेंट के जो है 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और ये तीनों डिफरेंट फॉर्म्स सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं, मगर इनके एटॉमिक मासेस क्या है? डिफरेंट है। तो किसी भी एलिमेंट के वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये चीज़ आपके लिए क्लियर करवाऊंगा। कार्बन 12 को लेते हैं। कार्बन 12 के न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है। इसी तरह कार्बन 13 को अगर हम देख लें, कार्बन 13 के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 7 जो है न्यूट्रॉन है। इसी तरह कार्बन 14 के न्यूक्लियस को अगर हम उठाकर देख लें तो उसमें 6 प्रोटॉन है एंड 14 जो है न्यूट्रॉन है। तो अब इनके एटॉमिक नंबर पहले चेक करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर दरअसल क्या था? किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 6 बनेगा। इसी तरह कार्बन 13 को देखते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन, तो इसके एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 6 बनेगा। इसी तरह कार्बन 14 को देखते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन, तो इसके एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 6 बनेगा। अब एटॉमिक मास चेक करते हैं। एटॉमिक मास को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? A से। और एटॉमिक मास एक्चुअली क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 6 प्रोटॉन हैं। और इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 6 न्यूट्रॉन हैं। तो 6 + 6 = 12। तो कार्बन 12 की मास क्या है? 12 है। इसी तरह कार्बन 13 का हम चेक करते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं? इसमें है 6 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन हैं? 7 न्यूट्रॉन, तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या बनी? 13। इसी तरह इसके चेक करते हैं, इसमें है 6 प्रोटॉन, इसमें है 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, सॉरी। तो 6 + 8 क्या बनेगा? 14। तो इसके एटॉमिक नंबर है 6, इसका भी एटॉमिक नंबर है 6, इसका भी एटॉमिक नंबर है 6। तो कार्बन के ये डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन के इन डिफरेंट फॉर्म्स की जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम है। मगर इन डिफरेंट फॉर्म्स के एटॉमिक मासेस सेम है या नहीं? नहीं, इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। इसके एटॉमिक मास है 12, इसके एटॉमिक मास है 13, इसके एटॉमिक मास है 14। तो किसी भी एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो मगर एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, उस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था आइसोटॉप्स के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है अबंडेंस। अबंडेंस हम किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की परसेंटेजेस को जो दुनिया में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अबंडेंस कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं, किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की परसेंटेजेस जो दुनिया में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अबंडेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कार्बन का देखें, कार्बन के पास 3 आइसोटॉप्स हैं, 1, 2, 3, और इन तीनों आइसोटॉप्स के परसेंटेजेस दुनिया में क्या है? कार्बन 12 की परसेंटेज है 98.9%। इसी तरह अगर हम कार्बन 13 का चेक कर लें, कार्बन 13 का दुनिया में कितना परसेंट है? 1.11%। और कार्बन 14 जो है ये क्या है? रेयर है। इसकी परसेंटेज बिल्कुल कम है, इसको हम 0 के बराबर क्या करते हैं? फर्ज कर लेते हैं।
तो आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं आइसोटॉप्स, और किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स के परसेंटेजेस को हम क्या कहते हैं, अबंडेंस कहते हैं। तो आज की ये टॉपिक जिसमें हमने आइसोटॉप्स एंड अबंडेंस के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चन को जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम या आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थैंक यू।